हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। अगर आप डीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है यार। बहुत से बच्चों के अंदर डाउट रहता है कि क्या मैं स्ट्रीम चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं पीसीएम से अपना स्कूलिंग कर रहा हूँ तो बीकॉम कर सकता हूँ कॉलेज जाके, या फिर कोई किसी के अंदर रहता है भाई मैंने अपने कॉमर्स ले रखी है लेकिन मेरे को करना बीए है, तो ग्रेजुएशन बीए से करनी है। तो अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो किसी अलग स्ट्रीम से, किसी दूसरे स्ट्रीम से, तो क्या ये पॉसिबल है? ये बहुत से बच्चों को डाउट रहता है। तो भाई जी हाँ, ये पॉसिबल है। सीयूईटी आने के बाद ये बहुत ही ईजी हो चुका है आपके लिए। आप अपना स्ट्रीम बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हो। तो चलिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे कर सकते हो आप। कोई बच्चा है जिसने पीसीएम ले रखा था अपने स्कूलिंग में, अपने 11th-12th में उसने पीसीएम ले रखा था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद उसका यह है कि भाई मैं बीकॉम करना चाहता हूँ या फिर मैं बीए करना चाहता हूँ। तो वो बहुत ही ये पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। बहुत आसानी से आप अपने स्ट्रीम को चेंज कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स से हो, अगर आपको बीए करना वो भी पॉसिबल है। अगर आप आर्ट्स हो, आपको बीकॉम करना वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये अब बहुत ही ईजी हो चुका है। बस आपको इसमें ध्यान एक बात का रखना है कि सीयूईटी के अंदर आपको डोमेन और जो लैंग्वेज है वो जो आपने 12th में पढ़ा है उसी को रखना है। आप ये बड़ा मिस्टेक कर सकते हो कि आपने सोचा कि भाई मेरे को तो करना बीकॉम है, तो आपने जो बीकॉम के लिए एलिजिबिलिटी था अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी +1 लैंग्वेज, आपने उसके एग्जाम दे दिया सीयूईटी के अंदर। तो भाई ये गलती हो सकता है आप कर दो, ये नहीं करना है भाई। अगर आप ये करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा डीयू के अंदर तुरंत, क्योंकि भाई आपको एग्जाम उन्हीं सब्जेक्ट्स में देना है जिसमें आप लोगों ने अपने क्लास 12th क्वालिफाई किया है, जिससे आपने क्लास 12th में पढ़ा है। अगर आप दूसरे डोमेन से या फिर दूसरे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो उसके अलावे, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनको फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पीसीएम लिया रखा है तो पीसीएम प्लस अगर आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट किया सीयूईटी के अंदर, इसके अलावे जो मैंने बताया ये 4 कॉम्बिनेशन के अलावे अगर आप और कोई सब्जेक्ट चूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल पीसीएम प्लस इंग्लिश अपने जो अपना कोड वो ले लिया सब्जेक्ट, उसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स भी ले रखा है, ठीक है, जियोग्राफी भी ले लिया, हिस्ट्री भी ले लिया, तो फिर डज नॉट मैटर, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। लेकिन आपको जो मेन डोमेन्स लेने होंगे वो आपको वही लेने होंगे जो अपने क्लास 12th में पढ़ा है। ठीक है, आप कोई भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, अगर आप साइंस के हो, अगर आपको कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, जर्नलिज्म में जाना है, किसी भी स्ट्रीम में जाना है, आपको डोमेन वही सिलेक्ट करने हैं जो आपने अपने क्लास 12th में पढ़े थे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान से भाई फॉर्म भरते समय इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको एक और बात ध्यान रखना होगा कि कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर आपके पास मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है, और फिर और दूसरे भी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके हिसाब से उनके लिए जो अलग अलग मतलब मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप डीयू से बीबीए, बीबीएम या फिर बीबीए करना चाहते हो तो आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है पेपर में। और इसी तरह अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है। तो इसका भी ध्यान रखना। अगर आप सीयूईटी के जब फॉर्म भरोगे आप उसमें मैथमेटिक्स जरूर सेलेक्ट करना इस डोमेन में, जब अगर आपको ये कोर्सेज करने होंगे जिनके अंदर मैथमेटिक्स है या फिर और दूसरे। और भाई एक रहता है बहुत लोगों के अंदर डाउट कि भाई मेरा अगर मैं स्ट्रीम चेंज करता हूं तो क्या मेरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं भाई, सीयूईटी आने के बाद आपका बहुत नॉर्मलाइज कर देगा ये प्रोसेस। ठीक है, आप इजीली स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, बस आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन कौन से कोर्सेज में करने हैं, कौन कौन से मतलब कोर्सेज के लिए आपको प्रेफरेंस देने होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई मार्क्स डिडक्शन वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन सीयूईटी आने से पहले अगर आप स्ट्रीम चेंज करते तो आपके 2.5% डिडक्ट होते थे जो आपका एग्रीगेट परसेंटेज आता था। लेकिन अब ये सीयूईटी आने के बाद ऐसा कुछ नहीं रह गया, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही ईजी हो चुका है। ठीक है, तो आप बहुत ईजिली स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करना यार क्या आपको नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो देखना है। सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट करो अपने भाई के चैनल को। ठीक है यार, तो अपन मिलकर ग्रो करेंगे यार। थैंक यू सो मच।